और बात करते हैं कुछ आर्ट के हवाले से। हम देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे मौजूद हैं जो डिफरेंट तरह का काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपने काम की वजह से सोशल मीडिया पर उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और अपना बेहतरीन काम की वजह से वो अपने काम को आगे लेकर चलते जा रहे हैं। इस तरह से ज्वाइन किया हमें आमिना नाजिब ने, जो कि आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आमिना, मुझे बताएं, आप गेटअप बदलती रहती हैं, आप अपनी जो वीडियोस बना रही होती हैं उसमें कुछ और हो रही होती है। अब आपने अपने प्रोडक्ट जो है वो चेंज करना चाह रही थी, यहाँ बीड्स से और पर्ल्स वगैरह से बैग बनाती थी। वो मुझे बताएं, वो काम इतना बेहतरीन, वो हुनर इतना ज़बरदस्त था, उसको आपने क्यों थोड़ा सा पॉज करके किसी और की तरफ आई हैं? अच्छा, मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी मेरा ये मोटिव था कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं जो बहुत ज़्यादा आम ना हो। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वो वाला काम काफ़ी ज़्यादा लोग करने लग गए थे। तो अब मैं, क्योंकि एक टाइम तक इंसान अपनी स्किल्स को बेहतर करने पे काम करता है और वो सारी चीज़ें जब स्किल बेहतर हो जाती है तो फिर डिज़ाइंस के ऊपर बात आती है। तो अब मैं उसमें अपनी स्किल काफ़ी बेहतर कर चुकी हूँ, उसमें अपने डिज़ाइंस लेके आई हूँ। तो उसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अब मैं किसी दूसरी चीज़ की तरफ जा रही हूँ जो और कोई ना कर रहा हो। मेरा यही मकसद होता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ब्रांड या फिर आप ऐसे कुछ चेंज करती हैं, आप अपनी लुक भी चेंज कर लेती हैं। जैसे अब आप हिप हॉप लुक में आई हुई हैं एक तरह से, वो टोटली डिफरेंट था, वो अरेबियन था, अब हिप हॉप है। इसके बारे में बताएं। ये बस फ्लो के साथ चीज़ें होती रहती हैं, इसके बारे में मैंने इतना प्लान नहीं किया। मुझे लिटरली इतना वो नहीं है कि मैं ये पहनूं, मैं इस तरह कर, जिस तरह मुझे इजी फील होता है मैं उस तरह कर लेती हूँ। आई डोंट केयर अगर मैं ये ड्रेस 10 टाइम्स भी यहाँ पे पहन के आती हूँ। आई वांट के हाँ, मुझे ये होगा कि मेरे काम में बेहतरी आई हो। तो लुक के मामले में मैं इतना नहीं हूँ बस। तो अभी आपने जो काम शुरू किया है, आपको लगता है कि अभी वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा? अब मैं ये क्लेम नहीं करना चाहूँगी कि, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट कह रही हैं, कुछ सैंपल दिखाएंगी? ये एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ, इसकी मैं शेप जो ये है ये भी मैं खुद क्रिएट करती हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निक्स पता है। अपनी डिग्री को यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, अपनी आर्ट की डिग्री को जो मैंने वहाँ पे सीखे उसको मैं वेयरेबल आर्ट, ये तो खैर इंस्पायर्ड हैं, कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ, इसमें भी स्किल को बेहतर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने डिज़ाइंस, मज़ीद डिज़ाइंस लेके आऊँगी इसमें। तो आप इस सब चीज़ों को खुद करती हैं या आपके साथ कोई हेल्पर होता है जो ये कटिंग में हेल्प करता है, उसके बाद आप बीड्स लगाती हैं, या सारा काम आप खुद करती हैं? वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला पीस है तो इसको मैंने टोटली A to Z खुद किया है। मैंने मेरे पास है, मैं क्योंकि बिजनेस के लिए मुझे ऑफ कोर्स ये बैग है। यस। ओह माय गॉड, इसके अंदर क्या? ओह वाह, इसमें हमारी ज्वेलरी वगैरह आराम से आ सकती है, 2-4 लिपस्टिक्स आ सकती हैं। यस। तो जो है ना, इसको मैंने कम्प्लीटली खुद किया। अच्छा, मैंने हेल्प ली थी इसके ऊपर, लेकिन वो सही नहीं किया उन्होंने, तो मैंने उसे रिजेक्ट करके दोबारा इसको किया कि मतलब टाइम लगता है इसको। आपको देख के लगता है कि अच्छा बस स्टोन्स लगा दिए, नॉट अ बिग डील। एक एक स्टोन आपने खुद लगाया हुआ है ये? यस, ये आपने पहले बाउंड्री चेक, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो एक काम, ये एक एक स्टोन हाथ से लगा हुआ है, कितने छोटे साइज में ये स्टोन। तो ये कितनी देर में बन गया, कितने दिन लगे? ये मुझे इसमें मंथ्स हो गए हैं करते हुए, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसकी मेजरमेंट्स, इसकी सारी चीज़ें, इसकी सैंडिंग, इसकी फाइलिंग, इतना कुछ वीडियो में तो मैं बिल्कुल इतना सा पार्ट दिखाती हूँ। लोग बल्कि ये कह रहे होते हैं, मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, लोग कह रहे होते हैं कि ये आपने ख़रीदा है और आपने लगा दी है, ये खुद तो बन नहीं सकता, ये आपने खुद नहीं बनाया। ये चीज़ मुझे बहुत, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे वो मुझे फील होगा कि नहीं, मुझे ऑफ कोर्स ये तो होना चाहिए ना कि यकीन आना चाहिए कि मैं ये खुद कर रही हूँ, ये मेरा काम है। ऐसा नहीं कि मैं भी आपकी वीडियोस अक्सर देख रही होती हूँ। आप जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, जो मुश्किल स्टेप्स होते हैं, वो भी उसमें नज़र आ रहे होते हैं बाकायदा तौर पर, और बहुत अच्छा कर रही हैं ऑब्वियसली आप। तो मुझे बताइए, ये इतनी मेहनत से, और इसको महीनों हो गए आप इस पर काम कर रही हैं, तो इसको सेल करेंगी या फिर उसको एज एन अपने पास ही रखेंगी? अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैंने एक बटरफ्लाई क्लच बनाया था। एक्चुअली ये मैं एक ब्रांड से इंस्पायर्ड काम कर रही हूँ। ये मेरा अपना डिज़ाइन नहीं है, अपना मैं आगे करूँगी। कोई भी एक आर्टिस्ट होता है ना, वो पहले दूसरे आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड होकर काम करता है, अपनी स्किल को बेहतर करना, अपने आइडिया को, अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना, फिर अपने डिज़ाइंस पे बात आती है।
मैं अपने आप को ऑफ कोर्स वो नहीं कि मैं सबसे पहले अपना डिज़ाइन बना लूँ, नहीं, मैं पहले इंस्पिरेशन ले रही हूँ, चीज़ें सीख रही हूँ, देख रही हूँ फिर। और ये जब मैंने बटरफ्लाई क्लच एक बनाया था तो उसके बाद मुझे इसका ऑर्डर आया था। एक कस्टमर ने मुझे कहा कि आई नो तो कस्टमर महीनों इंतजार कर लेते हैं कि आप 4 महीने इंतजार कर लेंगे इस बैग के लिए? मैंने उनको, मुझे पहले था कि कर लूँगी, लेकिन इसके मटेरियल्स भी इस तरह के होते हैं कि इजीली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में। इसकी कॉस्ट क्या है, मतलब अगर हम बताना चाहिए? ये ऑब्वियसली मेहनत का तो कोई मोल नहीं होता और आपने जितनी इस पे मेहनत लगाई है, लेकिन इसको कितने में सेल करेंगे आप कि मैं मुझे पता चले कि कितने अच्छा, में? मैंने जितने में इसको सेल करना है ना, उससे ज़्यादा मैं इस पर लगा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मैं 60,000 इस पर खर्च कर चुकी हूँ। इस बैग पे आप 60,000 रुपये लगा चुकी हैं? ओके, ऑलमोस्ट। और आपने सेल कितने में करना है इसको? मैंने तो इसको बहुत कम, मैं वो बता नहीं सकती कि क्योंकि मेरी फर्स्ट कस्टमर थी, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके मतलब वो मेरी फ्रेंड भी। लेकिन इस पे 60,000 रुपये कैसे लगा है ये बीड्स पे, और इसका जो अंदर मटेरियल है वो क्या है? ये जो बॉडी मतलब जो चीज़ बनी है ना, इस पे नहीं, लेकिन इसको बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी थी, जो मटेरियल्स मुझे यूज़ करने थे, उससे यह है कि मैं और पीसेस भी निकाल सकती हूँ, बट फर्स्ट टाइम अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर बाद में जब मैं उसमें से करती रहती हूँ तो फिर वो कम लगते हैं पैसे। और जो आपके पर्ल्स वाले बैग हैं वो भी, इसमें भी बहुत अच्छी फिनिशिंग है, मटेरियल आप बहुत अच्छा यूज़ करती हैं, तो उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है? क्योंकि इस पर तो भी टाइम लगेगा आपको दोबारा से इसको क्रिएशन करने में। यस, उसको भी मैं साथ कंटिन्यू रख रही हूँ। मेरा जो काम, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाह रही कि मैं सिर्फ बैग्स पे, मैं एक्सेसरीज वगैरह, या मैं डिफरेंट मटेरियल्स, मुझे मटेरियल एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक है। ये नहीं कि मैं सिर्फ पर्ल्स और बीड्स में रुक के रह जाऊँ, ये मेरा काम बिल्कुल डिफरेंट है, स्टोन्स हैं इसमें। तो वो जो मैं बीड्स का टिपिकली जो मैं टेक्निक यूज़ कर रही थी वो बहुत आम हो गई है, बहुत लोग, मुझे वो चीज़ बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आता जब मुझे कोई कस्टमर कहते हैं अच्छा आप इतने का देंगे, मैं वहाँ से ले लूँगी। मैं कहती हूँ मैं, मेरी अपनी ऐसी चीज़ हो कि कोई हर जगह से ना ले सके। खैर उनकी भी कॉपियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, ऑफ कोर्स वो उस तरह की नहीं है जैसा मैं कर रही हूँ, मैं तो इतना साइजेस के बीड्स और इतना कुछ स्टडी करने के बाद करती हूँ। अच्छा, ये फ़ॉन केसेस पर भी ये है ना, आप फ़ॉन केसेस भी बनाती हैं, उसके पीछे भी ये सब चीज़ें लगी होती हैं। फ़ॉन केस बनाने में कितना टाइम लगता है? फ़ॉन केस में अगर मैं फ़र्स्ट बना रही हूँ उसमें मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए होता है उसकी पूरी तैयारी के लिए, लेकिन फिर दोबारा से करने के लिए मुझे अगर मैं 2-3 डेज़ आराम से बन जाती हैं। लेकिन ऐसे फ़ॉन केसेस या एक्सेसरीज़ जो हैं वो ऑलरेडी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो भी मौजूद रहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ काम मशीनों से किए जाएँ तो बेहतर है? अगर हाथ से किए जाएँ तो हम वैसी फिनिशिंग नहीं दे सकते हैं या उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं कस्टमर को? अच्छा, इसके अंदर मशीन्स यूज़ हुई हैं, सैंडिंग मशीन, ड्रिल, ऑफ कोर्स वो कब्जे वगैरह लगाने हैं, ड्रिल मशीन, तो वो मशीन हैंड हेल्ड मशीन्स वो मैं यूज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स सैंडिंग के लिए मैं अगर सैंड पेपर से सैंड करने लगूंगी ना, वो फिनिशिंग आएगी और मुझे महीना तो सिर्फ सैंडिंग में लगेगा। हाँ, तो वो मशीन्स मैं यूज़ करती हूँ, वो बल्कि वीडियो में भी मैं दिखा रही होती हूँ। सही हो गया। आमना, कोई पैगाम देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ कंसिस्टेंट रहें और ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग माइंडसेट के साथ आपका अपना ही नुकसान होता है। आप लगे रहो, बस काम करो और मोटिवेटेड रहो। ऑफ कोर्स ऊंच नीच आती रहती है लाइफ में, लेकिन आपके कस्टमर को ये परवाह नहीं होगी कि आप बीमार हो, आप सैड थे, आप ये थे, कुछ दुनिया को परवाह नहीं है कि आप किस हालात से गुजरे हो, लेकिन आपने अपने लिए करना होता है जो भी करना होता है, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रूली इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बेस्ट ऑफ लक आप जो भी कर रही हैं उसके लिए। और इसी के साथ मैं भी कहना चाहूँगी मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है और ये बात मुझे ख़ुद को भी समझाना बहुत ज़रूरी है।